अरे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई बात दिखा कि आपको बहरम के अंदर, ऐसा भी कोई बात नहीं। माहौल बढ़िया है, एक नंबर माहौल है, सब मिलजुल के यहाँ रह रहे हैं। और जिस तरीके की जो अफवाह उड़ाई जा रही है, ये सिर्फ एक महज कुछ चंद लोगों द्वारा उड़ाई गई अफवाह है। ऐसा कोई यहाँ पे माहौल कुछ नहीं है। जातीवाद तेढ निर्माण करून चालणार नाही, कारण की आपण भारताचे रहिवासी आहोत आणि भारतामध्ये हिंदू मुस्लिम हे सगळेच इतर राहतात। तर त्याच्यामुळे कसं आहे, जे लोक इतर राहतात त्यांचा प्रत्येक गोष्टीवर प्रत्येकाचा अधिकार आहे। थांबा, गडबड नका करू, ते एकेकाचं उद्या जाओ नजदीक जाना मत आज आपण बहरम इथे आलो। आज हरासचा दुसरा दिवस आहे। आपल्यासोबत आहेत दुकानदार, त्यांच्याशी बोलू आपण। तुम्ही प्लॉट यावर्षीपेक्षा यावर्षी महाग घेतले प्लॉट? नहीं, प्लाट वगैरह महंगे तो नहीं लिए, जो भाव में वो भाव में। कुछ लोग है जो प्लाट के डिमांड यहाँ बढ़ाने के वास्ते जबरदस्ती हर रात अपनी बोलने के वास्ते बोली बोलना उनका चालू रहता। जो कंपलसरी व्यापारी है बहरम के अंदर वही व्यापारी रहना चाहिए। नए नए लोग यहाँ प्लाट लेते नहीं, दुकान लगाते नहीं, जबरदस्ती प्लाट के यहाँ सिर्फ रेट बढ़ाए जाते हैं। उसके विषय में हमारे अधिकारियों के साथ में पत्र व्यवहार हुआ, एक्चुअली बोलना हुआ है, उनका एक्शन है उनके ऊपर जारी। इसलिए जो प्लाट जो भाव में मिलता था वही भाव में प्लाट लोगों को मिल रहे हैं। हाँ, वही भाव में मिल रहा है अभी। ऐसा कोई दुर्व्यवहार यहाँ किसी के साथ में हो रहा नहीं। इसके पहले भी बाकी लोगों ने जो मुद्दे बिठाए, ऐसा कोई है क्या मुद्दा आपको लगा कि अरे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई बात दिखा कि आपको बहरम के अंदर, ऐसा भी कोई बात नहीं है। सब शांतिपूर्वक तरीके से नियोजन शुरू है, ऐसा कोई विषय नहीं है। सिर्फ प्रशासन का काम करेगा, व्यापारी का काम करेंगे। सिर्फ इतना है कि भाई गांजा, दारू, अफीम, चरस में बिकना नहीं चाहिए बहरम के अंदर। रहा गौ तस्करी का विषय, गौ तस्करी वो वहां से होती है तो वहां भी आपने अलर्ट रहना चाहिए। जो बोलना है वो हमने इसके भी पहले हमने बोले नहीं, ऐसा बोले नहीं। लेकिन किसी संगठन किसी की वजह से अगर व्यापारियों को चीज का त्रास हुआ तो ये भी अच्छी बात नहीं। यहाँ पूरे महाराष्ट्र से व्यापारी आते, यवतमाल, पुणे, नागपुर, अमरावती, हर रेंज का व्यापारी यहाँ आता है। दो पैसे कमाने की आशा में कोई भी आज अगर अपने गाँव में आता है ना, तो उसको अपने वजह से त्रास नहीं होना चाहिए। यही हमारा बोलना है। आपल्यासोबत महिला आहेत, व्यापारी ते आले आहेत, त्यांच्याशी विचारून घेऊ आपण। ताई सांगा। माझं नाव सुषमा बैस आहे आणि सतपुडा एकीकृत ग्रामीण विकास संस्था शिर्डी बहरम ही संस्था जी आहे ही याला आता 48 वर्ष झालेली आहे जवळपास। आणि त्यांच्या माध्यमातून जी आमच्या संस्थेमध्ये अपंग महिला आहे तिचं नाव आहे कुमारी उर्मिला डोंगरे। त्यांच्या नावाने इथे दरवर्षी आम्ही प्लॉट रिझर्व केलेला असतो आणि तो प्लॉट आज आम्हाला मिळालेला आहे। मला शासनाला एवढी विनंती करायची आहे की शासनाने कमीत कमी महिला इथे असतात, रात्रंदिवस त्यांचा मुक्काम असतो, तर त्यांना शौचालय आणि थोडी पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी। धन्यवाद। आपल्यासोबत मध्य प्रदेशातील व्यापारी आहेत सोबत, त्यांच्याशी बोलू आपण। आपका पहले सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद। आप क्या के लिए आप प्लाट खरीदने आए। हाँ, तो आपको इस साल ऐसा कुछ लगा कि प्लॉट में? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया, माहौल बढ़िया है, एक नंबर माहौल है, सब मिलजुल के यहाँ रह रहे हैं। और जिस तरीके की जो अफवाह उड़ाई जा रही है, ये सिर्फ एक महज कुछ चंद लोगों द्वारा उड़ाई गई अफवाह है। ऐसा कोई यहाँ पे माहौल कुछ नहीं है। सब भाईचारे वाला माहौल है। प्लाटों में खरीदने वालों को, व्यापारियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जो जितने भी व्यापारी यहाँ पे है सब मिलजुल कर बढ़िया आराम के साथ में जो अपने प्लाट खरीद रहे हैं। और जो नए व्यापारी है उनके लिए भी आगे जो है कुछ न कुछ अच्छी सी व्यवस्था होने वाली है। जो नए व्यापारी है, जो नए हर वर्ष जो है थोड़े बहुत नए व्यापारी आते हैं, उनको थोड़ा बहुत जो है 19-20 प्लाटों में चलता है, किसी को आगे किसी को पीछे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का माहौल बढ़िया फ्री है, कोई व्यवस्था कोई ऐसी खराब नहीं है। लोकांनी जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी जे बहरम यात्रेचा हरास आहे तर ते मागे निवेदनही दिलं होतं, तर असं काही आहे का नरेश भाऊ इथं? सध्या इथं असा कुठलाच प्रकार नाही आहे आणि महत्त्वाचा भाग असा आहे की स्वतःच्या घरदार चालवण्याकरिता सर्वांना अधिकार आहे व्यवसाय करायचा। आणि हे सार्वजनिक यात्रा आहे, इथं कुठल्याही प्रकारचं जातीवाद तेढ निर्माण करून चालणार नाही, कारण की आपण भारताचे रहिवासी आहोत आणि भारतामध्ये हिंदू मुस्लिम हे सगळेच इतर राहतात। तर त्याच्यामुळे कसं आहे, जे लोक इतर राहतात त्यांचा प्रत्येक गोष्टीवर प्रत्येकाचा अधिकार आहे। आणि दुसरा विषय असा आहे की लिलावच्या माध्यमातून इथं प्लॉटची हरास होते, तर त्याच्यामुळे ज्याला प्लॉट पाहिजे त्यांनी बोली लावावी,
मग तो कुठल्याही कम्युनिटीचा व्यक्ती असू शकतो. त्याच्यामध्ये काही असं बंधनकारक नाही आहे आणि कुठलाच असा काही कायदा सध्या परिस्थितीमध्ये नाही आहे की पर्टिक्युलर ह्याच कम्युनिटीचा व्यक्ती प्लॉट विकत घेऊ शकतो.